जैसे ही शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो इसका सबसे पहला है निश्चय। तो बाप में नीचे कौन आया है? स्वयं भगवान, जिसका हम गाते हैं दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर सदगति दाता, वो स्वयं आए हैं। और हमें उनको पता है कि कैसे कैसे इन आत्माओं को रावण की जेल से मुक्त करना है। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं, पिता सर्वज्ञ है। वो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर है। वो आत्मा को मुक्त होने की विधि जानते, कला जानते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, माया पर जीत प्राप्त कराते हैं और बार बार कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे। तो जो आत्माएं बाप में निश्चय रखती हैं, भले उनको इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कर्म बंधनों का लेखा जोखा तो हमारे सामने आएगा ही आएगा। लेकिन हमारे बैकबोन कौन है? हमारा साथी कौन है? अगर एक गीत की लाइन भी याद रहे ना, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई है मंजिल मिल गया किनारा। कौन मिला है? कौन हमारा साथी है? स्वयं सर्वशक्तिमान, जिसकी सारी दुनिया इतनी महिमा करती है, वो पिता परमात्मा, जगत का पालनहारा हमारे साथ है और उनकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। दुआएं हैं बाबा की शिक्षाएं। तो बाबा कदम कदम पर हमें शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फुल निश्चय। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी विजय है ही है। माया समस्या लाएगी, समस्या माया क्या, वो हमारे अपने हिसाब किताब है, हमारा लेखा जोखा है, कर्मों की गति है। फिर हमने जो विकारों के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के पाप किए हैं, वो बोझा है। तो बाबा ने सिर्फ एक ही बात बताई, बच्चे तुम बाप की छत्र छाया में रहो, पूरा निश्चय रखो, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। बार बार बाबा धीरज देते हैं, बच्चे कल पहले भी इसी माया से तुमने जीत प्राप्त की थी, यही वातावरण था, यही समस्याएं थी, यही संसार कांटों का जंगल था और मैं आया था। मैं हर कल्प आता हूँ। कल पहले भी तुम आत्माओं ने विजय प्राप्त की थी, अभी भी विजय प्राप्त करोगे। भले बाबा अति साधारण रूप में आते, कोई जिसे समझेगा नहीं इन बुजुर्ग तन में शिव बाबा है। लेकिन बाबा का ज्ञान और बाबा के जो बाबा ने योग सिखलाया, जो प्रैक्टिकल में हम धारण करते हैं, तो वो निश्चय दिलाता है कि ये विधि तो स्वयं भगवान ने बताई है, कोई और बता ही नहीं सकता। तो स्वयं सर्वशक्तिमान हमारी सेवा पर उपस्थित है, तो हम कितने पद्मापदम सौभाग्यशाली हैं। बार बार हम अतीत को याद करते हैं, बीते हुए समय को याद करते हैं, कैसे साकार बाबा ने हम आत्माओं को समीपता में लाया, कैसे अभी भी ला रहे हैं, सर्व काम खुद कर रहे हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। सिर्फ इसमें एक बात की रखना पड़ता है, निश्चय और धैर्य। बातें अनेक आएंगी, लेकिन बाप में कभी भी संशय बुद्धि नहीं होना कि बाबा हमारी बैकबोन है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं जिस विधि राखे साइयाँ तेई विधि रही है। तो परमात्मा की विधि क्या है, तो परमात्मा खुद आके बताते हैं। तुम कर्म योगी बनो, सहज योगी बनो, राज योगी बनो। अपनी जो तुम्हारी मन बुद्धि संस्कार, तुम्हारी कर्म इंद्रियां हैं बच्चे, ये भी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती हैं। जितना बाबा को याद करते हो उतना ही तुम्हारी बुद्धि में समझ ज्ञान स्वरूप बनते हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान समा जाता है।
क्यों क्या के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, हल्कापन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के अंदर कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन। बाबा ने हर बात हमें क्लीन बता दी है। और दूसरा, हमें ऐसी चाबी दे दी है जिसमें सर्व सुख, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो वो बाबा ने कहा बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। जिस आत्मा ने शिव बाबा को प्यार से याद किया, आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, वो आनंद की लहरों में लहराते। हमारे सामने सबसे पहले तो हमारी मातेश्वरी माँ है। कितना बड़ा रोग आया, दादी गुलजार है, दादी जानकी है, इतनी वृद्ध अवस्था में भी देखो उन्होंने कैसे कर्तव्य करके दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सैंपल है हमारे सामने, एक एग्जाम्पल है। तुम भी अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनो। यही तुम्हारी डिवाइननेस है, यही अलौकिकता है। बाकी प्रभु के बन के आपने किया क्या? सैंपल बन करके औरों के लिए इजी मार्ग बताओ, दिखाओ कि आप चल सकते हो, तो दूसरे के लिए तो बहुत आसान है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, किसी दुविधा में नहीं आओ। बाबा अति श्रेष्ठ हमको बनाने आए हैं, मार्ग भी कितना सहज बताते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, कभी भी मन मत, पर मत, शास्त्र मत यूज करो। कोई भी कर्म करना जी बाबा, बाबा की ईश्वरी मत क्या है, उस पर चलोगे तो हल्के भी रहोगे और सर्व कर्म बंधनों से भी बचते। ऐसा ना हो कहीं और कर्म बंधनों में बनते जाओ। अगर बाबा की याद में रहोगे तो कर्म बंधन मुक्त बनते जाओगे, तभी जीवन मुक्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समय पर बाबा हमको दिव्य बुद्धि दे देते हैं और शक्ति भी देते हैं। तो बाप परमात्मा बाप बन करके, शिक्षक बन करके, सतगुरु बन करके कितना प्यार में और इजी वे में हमें मिले हैं। तो इसका लाभ उठाना अभी, और अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि कल्प में एक ही बार हमको ये सुंदर चांस मिलता है, फिर तो मिलना ही नहीं है। तो अभी नहीं तो कब। अच्छा, ओम शांति।